નમસ્તે, હું આદર્શ છું. वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी. आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 3, नन्हा मुन्ना राही हूँ. आगे के वीडियो में बच्चे हमने चैप्टर 3 हमारा गीत है नन्हा मुन्ना राही हूँ, उसमें हमने गीत सुना. उसके बाद में गीत की समझूती ली, अभ्यास के क्वेश्चन आंसर मैंने बताए. अब मैं आपको बताने वाली हूँ स्वाध्याय. स्वाध्याय में पहला क्वेश्चन है प्रश्नों के उत्तर लिखिए. उसमें से ये पहले वाला, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे. दूसरा क्वेश्चन हमारा, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा दुनिया की आंखों का तारा नन्हा राही बनेगा. नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा. अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3. नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा. उसके बाद का क्वेश्चन है 4. नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? तुमने गीत सुना था ना, उसकी एक पंक्ति है, उसे याद करिए. दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम. याद आ गया ना? नन्हा राही दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने देगा. उसके बाद का 5वां क्वेश्चन, देश का सिपाही कौन है? नन्हा बालक देश का सिपाही है. क्वेश्चन 6. नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा. हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 2. निम्नलिखित शब्दों का विलोम, विलोम यानी कि विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए. लेकिन आपको लिखना नहीं है, अभी तो हम समझ रहे हैं. लिखेंगे तो बाद में मैं वर्कशीट आपको भेज दूंगी. यहाँ पर इस बॉक्स में जो है वह क्वेश्चन है और ये है वो आंसर है. इसमें शब्द ढूंढना है और उसका उत्तर उधर से ढूंढना है. पहला शब्द है आगे. यहाँ पर ढूंढिए, आगे का मतलब क्या है? आगे चलना. उसका विलोम पीछे हो गया. यह हमारा पहला और यह हमारा पहला. यहाँ पर है दायां यानी हमारा दूसरा, तो यहाँ पर दायां का विलोम होता है बायां. हो गया हमारा दूसरा, राइट. अब आएगा तीसरा. यहाँ पर है धरती. तीसरा, धरती यानी जमीन, उसका विलोम होता है आकाश. तीसरा हो गया कंप्लीट. उसके बाद आता है हमारा चौथा शब्द बड़ा. क्या है? बड़ा. बड़ा यानी विलोम होता है छोटा. हो गया. उसके बाद का 5वां शब्द धूप. धूप का विलोम होता है छांव. 6वां शब्द है ऊंचा. ऊंचा का अर्थ विलोम होता है नीचा. हो गया. अब ये देखिए, यहाँ पर उदाहरण है. आगे का विलोम पीछे. विलोम में ऐसे एक्स जैसे यानी कि रोंग की निशानी करते हैं. उसके बाद लिखा है
उपर्युक्त विलोम शब्द आधारित वाक्य बनाइए। पहले हमें क्या करना है, आमने सामने विलोम शब्द लिखने हैं, बाद में दोनों के वाक्य बनाने हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। एक उदाहरण में देखिए, सब बच्चे आगे जा रहे हैं, यानी कि आगे का लिया। उसके नीचे लिखा है कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता है। उसका अर्थ यहाँ पर उसका आंसर आया था हमारे आगे का पीछे। यह पहला था और ये पहला हो गया। अब हम दूसरा बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा शब्द ले लीजिए, दायां। उसका विलोम क्या बताया था मैंने? यस, बायां। वाक्य बनाते हैं, दायां। मेरी दाईं हाथ में पेन है। उसका विलोम करना है तो कैसे बताते हैं? मेरे बाईं हाथ में पेन है। एक ही बताती हूँ मैंने वाक्य, लेकिन शब्द हम बदल देते हैं तो वाक्य बन जाता है। दूसरा वाक्य मैं बताऊँ आपको, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। मेरे दाईं हाथ में पेन है, मेरी बाईं हाथ में पेंसिल है। हो गया वाक्य। अब हम तीसरा लेते हैं, धरती। उसका विलोम सबको आ गया? अरे वाह, आकाश। वाक्य बनता है धरती का। क्या? धरती पर पेड़ पौधे हैं। आकाश, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। आप कोई भी लिख सकती है, लेकिन वाक्य रचना सही होनी चाहिए। अगला शब्द है हमारा चौथा, बड़ा। उसका यहाँ पर देखिए विलोम शब्द है बड़ा। उसका विलोम होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। मेरे बड़े भैया का नाम विपुल है। मेरे छोटे भैया का नाम रौनक है। हो गया हमारा वाक्य। अगला शब्द पांचवा, धूप। धूप यानी यस, छांव। धूप यानी छांव। उसका वाक्य में ऐसे भी बना सकते हैं, धूप में मुझे बहुत पसीना आता है। मैं पेड़ के नीचे छांव में बैठा हूँ। आखिरी शब्द बचा है ऊंचा। उसका विलोम होता है नीचा। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। तुलसी का पौधा नीचा होता है। हो गया ना हमारा कंप्लीट। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढकर लिखिए। हमारा पहला शब्द है राही। यहाँ पर जो इस पीले वाले बॉक्स पर जो शब्द दिए गए हैं वो दोनों एक जैसे नहीं है, एक के ही अर्थ नहीं है। दोनों में से अलग अलग ढूंढना है। राही हमारे शब्द अर्थ में आया था ना, रास्ते पर चलने वाला, ऐसा मैंने बताया था। राही का पहला अर्थ होगा मुसाफिर। यहाँ पर आपको लिखना है मुसाफिर। यहाँ पर मैं नंबर लिख देती हूँ इसलिए आपको पता चले। पहला राही, यहाँ पर राही पहले का आंसर है इसलिए हम 1 लिख रहे हैं। दूसरी लाइन में से ढूंढिए, राही यानी दूसरा उसका होता है पंथी। हमारा दूसरा शब्द है सिपाही। सिपाही को हम क्या कहते हैं? यस, सिपाही को हम फौजी कहते हैं। तो इसके नीचे दूसरा लिख दीजिए। मैं यहाँ पर दूसरा लिख रही हूँ, लेकिन आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पर आंसर लिखने हैं। यहाँ पर मैं वर्कशीट आपको भेजूंगी, आप अपने फेसबुक में लिख लेना।
सिपाही को फौजी कहते हैं। और क्या कहते हैं आपको पता है? अरे वाह, किसने आंसर दिया? सैनिक। क्या कहते हैं सिपाही को? सैनिक। हो गया हमारा दूसरा कंप्लीट। तीसरा शब्द है धरती। यहाँ पर मैं लिखती हूँ तीसरा। धरती को राह कहते हैं? नहीं। मुसाफिर? नहीं। यस, धरा कहते हैं। क्या कहते हैं? धरा। पंथ? नहीं। लक्ष्य? नहीं। यस, पृथ्वी कहते हैं। तीसरा यहाँ पर लिखा उसका आंसर है, इसलिए मैंने उसके नीचे आपको सही से समझ आ जाए इसलिए 3 लिखा है। अगला शब्द है रास्ता। रास्ता को क्या कहेंगे? यस, पहला ही शब्द। यहाँ पर तो फौजी लिखा है इसलिए मैं नहीं देखना है, यहाँ पर लिखेंगे हम 4। रास्ता यानी राह। मुसाफिर नहीं। पंथ? यस, पंथ। ये इसका अर्थ होता है रास्ता यानी पंथ। हमारा 5वां शब्द मंजिल। मंजिल यानी उसका अर्थ एक तो लक्ष्य होता है और ध्येय। हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमारा अगला क्वेश्चन चौथा, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हमारी मातृभाषा गुजराती है लेकिन हम इसका अनुवाद अंग्रेजी में करेंगे, इंग्लिश में करेंगे। पहला वाक्य है धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। उसका अर्थ होता है सिनर्स विल नॉट बी बोर्न ऑन अर्थ। मैं आपको लिखकर भेजूंगी, यह अभी तो हम समझेंगे ही। दूसरा है बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। उसका होता है चिल्ड्रन विल बी एबल टू वॉक ऑन द रोड विथआउट फियर। तीसरा, मैं देश का सिपाही हूँ। क्या है? मैं देश का सिपाही हूँ। आई एम ए सोल्जर ऑफ द कंट्री। आई एम ए सोल्जर ऑफ द कंट्री। चौथा है दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। क्या है? दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। द बॉम्ब विल नॉट फॉल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। द बॉम्ब विल नॉट फॉल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पांचवा हमारा फेवरेट वाक्य है हमारे देश का नाम भारत है। The name of our country is India. The name of our country is India. अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 5। निम्नलिखित भावार्थ में संबंधित पंक्तियों कविता में से ढूंढकर लिखिए। पहला है नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। क्या लिखा है? नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, ये उसका आंसर है। दूसरा, नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम। तीसरा है हमारा क्वेश्चन नन्हा राही सबको प्यारा बनेगा। दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। उसका अर्थ ये होता है। चौथा, हमारा देश शांति प्रिय है। शांति की नगरी है मेरा यह वतन। हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब आएगा हमारा 6ठा क्वेश्चन। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। उसमें पहला है लड़के खेल खाली जगह। यहाँ पर से हमें आंसर ढूंढना है। लड़का खेल बाद में छूट गया है। रहा है या रहे हैं? एक लड़का होता तो रहा है, लेकिन बहुवचन है लड़के खेल रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर यह आएगा रहे है। कौन सा आंसर आएगा? ये वाला रहे हैं।
दूसरा है खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ। मैं या हम, इस आएगा हम क्रिकेट खेलता हूँ, नहीं, यहाँ पर एक व्यक्ति का उच्चारण किया गया है, इसलिए मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तीसरा है आप कहाँ जा रहे, खाली जगह, यहाँ पर हमें ध्यान से लिखना है, दोनों है ही है, एक के ऊपर बिंदी है और दूसरे के ऊपर नहीं है, तो आंसर कौन सा आएगा आपको पता है? बिना बिंदी वाला, क्योंकि जब बहुवचन का प्रयोग होता है, आप बोला, इसलिए हमें बिंदी का प्रयोग करना है। बिंदी वाला नहीं आएगा, बिना बिंदी वाला। आप कहाँ जा रहे हैं, बिंदी वाला आएगा। चौथा खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? आप कक्षा 4 में ये और इन ज्यादा है तो क्या कहेंगे? उसके पास ज्यादा किताबें है ना, इस वाक्य काट लिए, किताबों में से आपकी किताब कौन सी है, तो यहाँ पर आएगा इन। क्या आएगा? इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। पांचवा, हम खाली जगह, एक वचन है तो पढ़ते हैं, बिंदी वाला, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते है यानी कि बिंदी वाला लगेगा जब बहुवचन हो जाता है। अकेला हूं तो मैं, ज्यादा है तो हम। Thank you for joining us.